और गन्ने वगैरह की खेतियाँ दिखाई देती थी। एंड यू सी द वीडियो। और अगर आप इस ट्रेन से सफ़र कर 175 ही किलोमीटर बचे हैं तो बहुत सारी सीट खाली दिख रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम है इज़ ट्यूसडे, सेकेंड डे ऑफ द वीक, बारिश के टाइम में। हेलो दोस्तों, जैसे मैंने बहुत दौड़ करके ज़ीरो टाइम पे बिल्कुल ट्रेन पकड़ ली, तो मिस ही हो गई थी ऑलमोस्ट। तो मैं लकीली मिल गई ट्रेन, अदरवाइज़ तो कुछ और ही काम हो रहा होता है। ये ट्रेन देहरादून से चलती है लखनऊ तक और ये इसकी जर्नी का टाइम है यहाँ 14:25, तो कि 2:25 पे यहाँ से चलती है और 10:40 पे लखनऊ पहुँचती है। और बीच में जो इसके स्टेशन है जहाँ ये रुकती है वो है हरिद्वार, यहाँ के बाद मुरादाबाद, फिर बरेली एंड देन लखनऊ। तो ये सारे स्टेशन पे ये गाड़ी रुकती है। और अभी तो ये जस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है। पैसेंजर्स हैं वो हरिद्वार से पूरी ट्रेन फुल हो जाएगी क्योंकि हरिद्वार से काफ़ी भीड़ होती है। ये अमूमन सभी ट्रेनों में जो इस रूट पे चलती हैं। ये रेल नीर की बोतल एक पहली मिली है यहाँ पे, तो बोतल दी है। इसके बाद इसमें कुछ स्नैक्स वगैरह भी हैं। शताब्दी में थोड़ा सा जो हाथ रखने के लिए जो हैंडल वगैरह होते हैं, ये हैंडल बार जो होते हैं ये काफ़ी चौड़े होते हैं, तो कंफर्टेबल रहता है थोड़ा, लेकिन इसमें उतना कंफर्टेबल नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका अलग हो सकता है। तो मे बी मुझे नहीं समझ में आ रहा हो। जो इसमें एक्यूरेसी है वो है स्पीड की। जो ट्रेन्स यहाँ पे इस रूट पे चलती थी वो 12 से 14-15 घंटे का उनका जर्नी का टाइम पीरियड होता है। लेकिन वंदे भारत क्योंकि ये चेयर कार है पूरी और ये स्लीपर इसमें नहीं है, तो ये पूरा जो 8-9 घंटे का इसका टाइम स्पैन होता है जर्नी को कंप्लीट करने का, इसलिए इसमें स्लीपिंग नहीं होती है। तो ये बहुत कम टाइम में पहुंचा रही है, एक दिन में ही आप पहुंच सकते हो। तो वो 11 बजे तक ये लखनऊ पहुंचा देगी, तो आसपास में लोग 11:30-12 बजे तक घर अपने पहुंच सकते हैं आराम से। बाकी अगर आप लोग भी इस ट्रेन में गए हों, आप लोग को कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस, दिस इज़ स्नैक टाइम नाउ। इसमें आपको मिलता है ये इलायची चाय, देन एक यूनिबिक के बिस्किट, वेटिंग टू चेक ये बात कैसा है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो ये मसाला इलायची वगैरह सब मिलाया हुआ है, तो टेस्ट भी वैसा ही आ रहा है थोड़ा सा। बाकी उधर जब मैं जाऊंगा गेट के पास, उधर खड़े होके, तो वहाँ भी आपको दिखाऊंगा वहाँ से कैसा लगता है, वहाँ पे कैसा है। तो लेट्स वेट फॉर दैट मोमेंट। टिल देन अभी एंजॉय करते हैं सफ़र। हरिद्वार पे इसका पहुंचने का जो टाइम है 3:30 बजे। हरिद्वार अब हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो ये लिखा है पुष्करण भवन। तो ये अलग अलग जो पहले क्या होते थे कि जो अलग अलग राज्यों के लोग थे, अलग अलग समाज, अगला स्टेशन ये देखिए सुनिए, नजीबाबाद जंक्शन है। हरिद्वार से हम आगे निकल चुके हैं। सो द जर्नी फॉरवर्ड हैज़ बिगन ऑलरेडी, एवं आरामदायक यात्रा की कामना करते हैं। और वो भी आरामदायक यात्रा की कामना करते हैं। सो से थैंक यू टू हर एज वेल। टिकट चेकिंग कर रहे हैं, वो भी आ गए हैं, और जो लोग शायद हरिद्वार से बैठे होंगे उनके टिकट चेक करेंगे, बिकॉज हम लोग के तो ऑलरेडी कर चुके हैं जो यहाँ पे देहरादून से बैठे थे। आज तो भाई देहरादून से आने में बहुत ही लफड़ा हो गया था, बिकॉज पहुँच गया मैं टाइम पे, ज़ीरो मोमेंट पे। बहुत ही दौड़ना, मुझे तो बार बार ये लग रहा था पता नहीं ट्रेन छूट जाएगी आज। थैंक्स टू गॉड मैं पहुंच गया टाइम पे, बोर्ड कर ली मैंने ट्रेन।
ये वो जो नॉर्मल यहाँ की ट्रेन होती है ना, उनमें आते थे, तो इन सारे स्टेशन पे वो गाड़ियाँ रुकती थी। ज्वालापुर हो गया, इसके पहले एक और स्टेशन था, छोटे छोटे स्टेशन जितने भी थे सभी जगह ही रुकते थे। लेकिन अब खैर ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैं स्पीड के लिए बता रहा था, लाइव स्पीड यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन की स्पीड क्या है। ये सीधे जंक्शन अभी 73 किलोमीटर पर आवर का स्पीड 60 के साथ उसमें दिखा रहा है। 73 इट्स अगेन 6 हो रहा है, स्पीड 74 kmph है। गंगा नहर वाला पुल या गंगा जी वाला ये चला गया। अब ये देखिए यहाँ पे जो यात्रा के दौरान प्लाटिंग वगैरह होती है, पहले इन सारी जगहों पे मुझे याद है पूरी केवल खेती और गन्ने वगैरह की खेतियाँ दिखाई देती थी। यहाँ पे आगे तक बिल्कुल प्लॉटिंग हो गई है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है भाई कि आबादी की जो बेस है वो कितनी है, उस तरह की दिखते थे। और ये देखिए एक और कुछ सौदा हो रहा है, वहाँ पे लोग आए हैं देखने के लिए। कूड़ेदान का प्रयोग करें। तो अभी जो है वाइल आई वाज बिज़ी, यहाँ पे भैया आए, यहाँ पे जो अटेंडेंट है, तो उन्होंने ये स्नैक्स ला के दिए हैं। तो पहले जो आपने देखा था वो वेलकम टी थी मुझे लग रहा है, और ये स्नैक्स दिया है अब। तो इसमें है एक भीका जी की पीनट चिक्की, एक भुजिया, और मैं सबका कॉस्ट भी बताऊंगा आपको। इट्स ₹5, ये है ₹10। ये तो अब कुछ पापड़ी वगैरह कुछ लग रही है। एंड ये मैंगो ड्रिंक, इसका कॉस्ट ₹20 लिखा हुआ है। एक टमाटो सॉस का सैशे, एंड अगेन वो इलायची चाय जो लाए थे, वही इलायची चाय का दूसरा पैकेट लाए हैं। और इसके पैकेट के अंदर है कुछ थोड़ा सा गर्म है। आई नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ दैट, चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो ये कचौरी टाइप के कुछ है, कचौरी टाइप की, हाँ वही है ये। ये सारा आइटम मिला है खाने के लिए। द थिंग इज़, आपको ये तभी मिलेगा व्हेन यू बुक द मील। आपने अगर अपने इसमें बुक किया है मील तब मिलता है, अदरवाइज़ यू हैव द ऑप्शन टू नॉट टू बुक इट एज़ वेल। तो अगर आपको लगता है कि आपको बुक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यू कैन चूज़ द ऑप्शन। ये चाय का मसाला आया दोबारा, तो मैंने उसको चाय को वापस करके अभी मैंने लिया ये कॉफ़ी का मसाला। लेकिन मुझे दोनों में देखने में कोई भी डिफरेंस नहीं लगा, और ये मुझे चूरन का मसाला ज़्यादा लग रहा है। देखना पड़ेगा, ये चूरन ही तो नहीं है कहीं। चाय कॉफ़ी का टेस्ट मेकर डाल दिया आगे, और वैसे ही लग रहा है। शताब्दी वगैरह में पूरा फुल हाउस रहता था, इसमें फुल हाउस नहीं है। अभी शायद बीच बीच में जगह से लोग आएंगे। इधर पीछे भी मैं देख रहा हूँ सीट उतनी पूरी भरी नहीं है, पूरी सीटें भरी नहीं हैं। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, लेकिन चाहे वो इसलिए हो कि अभी रास्ते में और जगह जो स्टेशन हैं उनसे लोग आएंगे, या मे बी और आगे वाले आने वाले हों, जो कुछ भी हो, लेकिन अभी सीट्स उतनी भरी नहीं है जैसे शताब्दी में, जैसे दिल्ली से देखता था, या लखनऊ से दिल्ली वाली शताब्दी हो, या भोपाल वाली शताब्दी हो, तो उन सब में बड़ी मतलब, या कानपुर से ये वंदे भारत भी आती है, लखनऊ से आती है, इधर कानपुर, दिल्ली वगैरह, बनारस वगैरह सब जगह, लेकिन वो भरी रहती है। आफ्टर 64-65 किलोमीटर्स विल 47 किलोमीटर इट शोज़। तो ये आएगा अभी नजीबाबाद, और उसके बाद आएगा मुरादाबाद। ट्रेन की स्पीड अभी मैंने देखी मैक्सिमम 107 के करीब गई थी, लेकिन अभी 49-50 के अप्रॉक्स चल रही है। तो हो सकता है यहाँ पे कॉशन वगैरह हो या कुछ और हो, लेकिन काफ़ी तेज़ चल रही थी, 109 की स्पीड में भी चली है अभी तक। चीज़ और मैंने देखी कि व्हेन आई कम फ्रॉम लखनऊ से मैं जब आता हूँ ड्राइव करके थ्रू रोड, जब मैं आता हूँ, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं रुकाते 1-2 घंटे बीच में रुक जाऊँ खाना वाना खाने के लिए, या क्योंकि डायरेक्ट तो ट्रैवल नहीं करता हूँ, तो 10 से 11 घंटे मुझे लग जाते हैं। 11 घंटे, और बहुत ज़्यादा लगा तो 12 घंटे, नहीं तो 10 से 11 घंटे के बीच में हरिद्वार टच डाउन कर जाता हूँ। और देहरादून के लिए 12 घंटे चाहिए होते हैं, क्योंकि देहरादून थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है। हरिद्वार तो 11 घंटे में पहुँच जाता हूँ अप्रोक्स। अगर मैं 6-6:30 बजे भी वहाँ से निकलता हूँ, तो शाम को 4 बजे, 4:30 बजे से पहले मैं देहरादून पहुँच जाता हूँ। 4:30 बजे मैक्स 5 बजे तक थ्रू रोड बता रहा हूँ मैं। आप लोग अगर आते हो तो हाउ मच टाइम डू यू गाइज टेक फॉर द सेम, ये भी बताइएगा मुझे। अमूमन सारी ट्रेन्स यहाँ पे रुक जाती हैं, लेकिन ये नहीं रुकेगी क्योंकि ये
इसका स्टॉप है नहीं यहाँ पे। जो देख रहे हैं और आप यहाँ के हैं तो कमेंट करिएगा भाई कि कौन कौन सी ट्रेन्स यहाँ पे रुकती हैं। और ये कुछ यहाँ पे बड़े बड़े से इंडियन ऑयल के पेट्रोल डीजल टैंक्स वगैरह दिख रहे होंगे। इसमें या तो रिफाइनरी है या यहाँ पे डिपो है। ट्रेन भी खड़ी है उधर। अब दिस इज़ डिनर टाइम और डिनर के लिए भाई लोग जो यहाँ पे अटेंडेंट हैं वो लेके आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ इन द डिनर। लेट्स सी। तो डिनर में ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से मैं पढ़ता हूँ पहले क्या लिखा बाहर। इसमें ये लिखा है वंदे भारत एक्सप्रेस वेलकम्स यू। इसमें क्या है पता नहीं, लेकिन अभी ये है। तो एक छोटी है, दो है, दही है, इसमें तो आप दिख रहे हैं। ये तीसरा कुछ और चीज़ है, इसमें शायद रोटी है, इसमें पिकल है, इसमें राइस है शायद, और इसमें दाल है डी जिसमें लिखा है। इसमें शायद पुलाव है या सब्जी है, जो कुछ भी है वो धीरे धीरे अभी पता चलेगा। लेट्स सी हाउ डज इट लुक लाइक। ये क्या है, चलिए इसको खोलते हैं पहले। और चलिए ये तो स्वीट है, इसमें स्वीट है, ये है रसगुल्ला। चलिए नाउ लेट्स सी इसमें क्या है। इसमें जो है सूखी सब्जी है, आलू की और मटर की। इसमें जैसा कि मैंने अंदेशा लगाया था दाल हो सकती है, तो इसमें दाल ही है। और दाल ऐसा है दाल का हाल। ये है दाल के हाल। और आगे देखें क्या है इसमें। अच्छा, ये पनीर की इसमें सब्जी है, और पता नहीं कौन सा पनीर है, लेकिन पनीर की सब्जी है। और इसमें है राइस। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। और ये अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपके खाने में इंक्लूड होती हैं, मतलब आपके टिकट्स में। लेकिन अगर आप इसको ऑप्ट इन करते हो तब, इस ऑप्शन को अपना फूड के लिए अगर करते हो तो। अगर नहीं करते हो, अपने फूड ऑप्ट इन नहीं किया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से खाना लें। तो लेट्स मी चेक द फूड। अब देखता हूँ कैसा टेस्ट है खा के, और उसके बाद मैं बताता हूँ आपको हाउ वाज द फूड। आई विल कम। और तो जो डिनर है उसमें था, देखिए, दाल चावल, 2 रोटी, पराठे थे एक्चुअली, एंड स्वीट डेजर्ट में रसगुल्ला था, पनीर की कोई सब्जी थी, एंड एक सूखी सब्जी थी, और पिकल था, अचार और दही था। तो खाना अच्छा था, टेस्टी खाना था, एंड I won't complain about the food,
तो खाना ओवरऑल अच्छा था। तो ओवरऑल जो सर्विस है, खाना हो या कुछ भी हो, तो ओवरऑल इसकी सर्विस अच्छी है। तो आई लाइक दैट। तो दिस इज़ माई फीडबैक अबाउट द डिनर। अगर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन द सेम ट्रेन एंड यू सी द वीडियो, और अगर आप इस ट्रेन से सफ़र करते रहते हो अमूमन और ये वीडियो देख रहे हो इस समय, तो आप मुझे बताइएगा या वंदे भारत ट्रेन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। आपके टाइम में किस तरह का खाना मिलता है, या खाना अच्छा होता है या नहीं होता है, या कैसा होता है। प्लीज़ डू शेयर इट विद मी, जिससे कि और लोगों को भी पता चले। So friends, now we are in the last leg of our journey, and the journey is not more than 175 kilometers now, क्योंकि अब लखनऊ के लिए 175 ही किलोमीटर बचे हैं। और अभी मैं हूँ ट्रेन के जो वॉशरूम एरिया है और गेट है उसके पास में। ये इस तरह से कुछ है। ये देखिए, ये ट्रेन के बाहर का दूसरे कोच की तरफ अगर आप देखें, ये है कुछ ऐसा नज़ारा। ये इसमें बहुत सारी सीट खाली दिख रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतनी सीटें खाली क्यों दिख रही हैं, और अवेलेबिलिटी जो थी इतनी कम क्यों दिख रही है। या तो लोग उतर चुके हैं या तो सीट खाली है, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली हैं। ये भैया, ये लोग यहाँ पे अटेंडेंट हैं जो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी क्या दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सीटें फुल नहीं हैं। तो मैं एक बार अटेंडेंट जो हैं उनसे भी बात करूँगा। जो यहाँ पे जो खाली सीटें हैं उसको देख के मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हूँ, क्योंकि बाकी की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जगह बचती नहीं है, हाँ। लेकिन ये भी एक बात है कि ये ट्रेन केवल लखनऊ तक है, तो दैट कुड बी द रीज़न। अदरवाइज़ अगर ये शायद बनारस तक या कहीं और आगे तक, तो हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा सवारी होती है इसमें। मैं यहाँ पे अटेंडेंट हैं वो भी बैठे रहते हैं यहाँ पे। तो इन लोग का यहाँ पे से मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। कबर्ड, ये इनके कबर्ड्स वगैरह हैं, यहाँ पे इनका सामान रखा रहता है। दिस इज़ फॉर डिनर एंड ऑल। तो ये अभी सुबह जो लखनऊ से चलती है, ये सुबह 5:15 बजे इसका टाइम है, और ये छोटी लाइन जिसको कहते हैं वहाँ से चलती है। तो इनके यहाँ पे अटेंडेंट हैं, मैं इनसे एक बार बात करता हूँ। भैया, आज ये ट्रेन खाली क्यों है? ये ऐसे ही रहती है हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं रहती है। आज है ज़्यादा? अच्छा है। इन्होंने, भैया ने भी बताया है कि ऐसा नहीं होता है, इसमें भरी रहती है। वीक डेज में ये ट्रेन चल रही है। आई मीन आज वीक डे है, टुडे इज़ ट्यूसडे, सेकेंड डे ऑफ द वीक। तो मे बी ज़्यादा लोग सेकेंड हैं अभी, तो हो सकता है जैसे जैसे वीकेंड आए, करीब फ्राइडे ऑन, तो हो सकता है तो ज़्यादा लोग आने लगे। क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत जल्दी हो जाती है सुबह, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम पे इसमें ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा, क्योंकि सुबह के टाइम पे इट इज़ टू अर्ली टू ट्रैवल। बात मेरे ट्रैवल की, तो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल ट्रैवल है इसमें। अभी तक तो कोई मुझे नींद भी नहीं आई, ऐसा भी नहीं लगा। एसी वगैरह भी अच्छा काम कर रहा है, ऑल्दो द पॉपुलेशन हियर इज़ लेस। तो बाकी भाई हैं। भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास है। तो आप इसी ट्रेन पे चलते हो? हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम हो गया इस पे चलते जाते? इसमें हो गए 2 महीने। 2 महीने हो गए। तो इतना भीड़ लगभग ऐसे ही रहता है इसमें कि कम ज़्यादा भी होता रहता है? नहीं, बारिश के टाइम बारिश के टाइम खाली। अच्छा, तो चलो भाई साहब ने एक रीज़न बताया, क्योंकि बारिश का समय है, लोग ज़्यादा इधर उधर आ नहीं रहे हैं, और वीक डेज़ भी है मैंने बताया जैसे, तो इट कुड बी ए सेकेंड रीज़न एज वेल। तो बाकी तो खाना वाना भाई बहुत बढ़िया था। ये बरेली में रुकती है, उसके बाद सीधे अब लखनऊ में रुकेगी। तो बस, अरे ये लोग का, भाई लोग का काम तो सुबह शुरू हो जाएगा 5 बजे से, है ना? 5 बजे शुरू हो जाएगा इनका काम। तो इनके लिए भी बड़ी मेहनत है, सुबह के लिए भी तैयारी करते होंगे जल्दी जल्दी। ट्रेन चल चुकी है, और आई मीन ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर करीब रह गया है यहाँ से शायद। तो लखनऊ पहुँच के बात करते हैं। एंड फाइनली द डेस्टिनेशन इज़ अराइव्ड, और हम लोग लगभग लखनऊ पहुँच ही गए हैं। और 5-6 किलोमीटर यहाँ से वो दिखा रहा है, जो नोटिफिकेशन बोर्ड है इनका, LED वहाँ पे लगी है, उसमें 5-6 किलोमीटर से दिखा रहा है कि लखनऊ रह गया है, आई मीन लखनऊ रेलवे स्टेशन। सो एज सुन एज आई डी बोर्ड इट, आपको दिखाऊंगा मैं लखनऊ में, और मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो गाइस, फाइनली हम ऑन द स्टेशन पहुँच गए हैं लखनऊ में।
और प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लग गई है, क्योंकि ये डिब्बा बहुत पीछे है तो बहुत चलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। और इसको जो छोटी लाइन कहते थे वहाँ पे आई थी ये गाड़ी। ये इस स्टेशन में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, आई है जैसे ये नया दिख रहा है यहाँ पे, अच्छी चीज़ लग रही है। तो गाइस अब पहुँच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। आज का व्लॉग जो है इस सफ़र को यहीं एंड करते हैं, ये व्लॉग भी यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक दूसरे टूर व्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन पे, नई जर्नी पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।